गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये प्रथम वंदन हम गुरु को करेंगे। मेरा पहला नमस्कार, मेरा पहला वंदन मेरे हृदयस्थ गुरु को है, जिनकी वजह से मैं सेवा सेल्फलेस वर्क क्या होती है ये सीखा हूँ, सेल्फलेस लव क्या होता है ये सीखा हूँ। मेरा पहला वंदन उनको है। मैं जो आज बोल रहा हूँ, जो आज मेरे पास लोग आ रहे हैं, जिनको मैं साधना समझा रहा हूँ, जिनको रिजल्ट मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो रही है, ये शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आपुल्या बळे नाही बोलवत सका कृपावंत वाचा त्याची, साळुंखी मंजूळ गातसे गाणी बोलविता धनी वेगळाची। ये सिर्फ हम बोल रहे, शक्ति हमारी नहीं है। रिजल्ट आपको मिल रहे, शक्ति हमारी नहीं है, उनकी है, मेरे गुरु की है। इसलिए मेरा पहला वंदन, पहला नमस्कार उनको है। वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं। ये साधना हम जय तुलसीराम कहते हैं। लोगों को लगता है ये कुछ नया है क्या? नहीं, ये बहुत पुराना है। संत तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस दुनिया को दी, उस श्री रामचरितमानस में से ये साधना महापुरुषों को मिली है। उन्होंने समझाया है लोगों को कि प्रभु रामचंद्र 14 साल वन में रहे, क्या खाया? करही आहार शाक फल कंद, कच्चा प्राकृतिक भोजन जो भगवान ने सूरज की किरणों से पका कर दिया था, वो खाया। कभी किसी कथाकार ने रामायण समझाते हुए आज तक बताया प्रभु रामचंद्र बीमार थे? कभी नहीं। क्यों? इसका कारण ये है, ये प्राकृतिक भोजन की शक्ति है, वो तब से मालूम है। और प्रभु रामचंद्र जी ने ये जीकर दिखाया है। और हमारे प्रॉब्लम दूर करना तो प्रभु राम जी के हाथ में है, तो हमारे हृदय में बैठे हैं। नाम लेते ही हृदय भर आता है। तो हमारे दुखों को दूर करने वाली शक्ति प्रभु राम है। और ये संत तुलसीदास जी ने समझाया है, तो उनका नाम लेना ये भी कृतज्ञता है। और कृतज्ञता यही मानवता का गुण है। ये जो साधना, मैं इसको साधना बार बार कह रहा हूँ, ये उपचार नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ये उपचार नहीं है। ये वेट लॉस कोर्सेस नहीं है। इससे आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, इससे आपके प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे, पर ये इसके साइड इफेक्ट है। ये मल शुद्धि, शरीर शुद्धि का रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। आज हर एक घर में दवाई है, दवा के बिना आदमी रहता नहीं है। तो मैं इसी दवा के भाषा में ही थोड़ा बोलता हूँ कि हम भी आपको एक दवा देने वाले हैं, 3 गोलियां। यह आपको रोज लेनी है। कितने दिन, यह सवाल नहीं करना। जब आपको डायबिटीज है या बीपी या थायराइड या कुछ अलग अलग बीमारी है, आप डॉक्टर को पूछते हैं क्या कितने दिन लेना है? लेते रहो। वैसे ये मैं जब दवा दे रहा हूँ, ये पूछना नहीं सर कितने दिन करूँ, मत पूछो। हमारी दवा के साइड इफेक्ट नहीं है। 3 गोलियां है, एक तप, एक सेवा, एक सुमिरन। ये 3 गोलियां कितने दिन लेना? जब तक आपको स्वास्थ्य चाहिए तब तक लेना। तप का मतलब क्या है? 2 चीजें आती है, एक संयम और एक सहन। ये 2 चीजें आपको करनी है। लोगों को इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में। संयम रखो और थोड़ा सहन करो। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक चलते रहना, इसका नाम होता है तप। इसलिए हमने कहा कि ये गोली आपको कितने दिन लेना है? जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक। उसके बाद प्रॉब्लम ना आए इसलिए करना, ये तप। दूसरा सेवा, दूसरी है सेवा। कितने दिन करना? ये तो मरते दम तक करना। पत्नी कहेगी कि मैं पति की सेवा कब तक करूं, तो ये सवाल है? नहीं। सेल्फलेस सेवा, ये सेवा जब तक करते हो तब तक आपके जीवन में खुशी है, पर सेवा का भाव ये सेल्फलेस चाहिए। और तीसरी गोली जो है सुमिरन, ध्यान। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक रिजल्ट शाश्वत नहीं। आपको भले फायदा हो जाएगा, शरीर शुद्धि हो गई, थोड़ी बहुत तो होगा भी फायदा आपको, पर इसके परिणाम शाश्वत नहीं रहेंगे। इसीलिए ध्यान करना जरूरी है। सभी धर्म ग्रंथ की सभी महापुरुष देखो ध्यान करते हुए दिखाई देंगे। ये बातें आगे मैं करूंगा।
तो ये तप सेवा सुमिरन की 3 गोलियां आपको रोज लेना है। वो कितना परसेंटेज लेना है ये आप सोचो, पर ये लेना है। अब ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता, न्यू डाइट सिस्टम का रास्ता, ये कहाँ से आया? इस रामचरितमानस से। 100 साल पहले इसके सिद्धांत दुनिया को दिए पंडित बद्री नारायण त्रिपाठी जी ने। फिर उनके शिष्य योगी हृदय नारायण जी, इन्होंने दुनिया में फैलाना चालू किया। उनके शिष्य प्रेम मूर्ति अखिलेश शास्त्री, इन्होंने पूरी दुनिया में इसको बढ़ाया। आज उनके शिष्य डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी, आदरणीय बीवी चौहान साहब, ये पूरी दुनिया में पूरे सेवा भाव से फैला रहे हैं। देखो हमारी संस्कृति ने तो श्लोक में समझाया है, सर्वेत्र सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुखम आपनेयात। सभी लोग सुखी हो जाए, सभी लोगों को खुशियाँ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। बोलने को तो सब बोलते हैं, पर करने वाले कितने लोग हैं? ये सब महापुरुष आज ये काम कर रहे हैं, तो क्या इनको याद नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। इसलिए इन गुरुओं की याद में ये हमने सेमिनार रखा है कि उनको याद करो। ये उन्होंने दिया है, ये हमारा कुछ नहीं। हम तो एक एनडीएस के छोटे से साधक हैं। जितना मिला उतना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उतना देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे शुद्ध हेतु से। हमने भगवान से कहा भी है, अगर हमारे काम में शुद्ध हेतु और प्रामाणिकता होगी तो काम बढ़ेगा, नहीं तो मैं अपने घर में बैठूंगा, क्योंकि रिजल्ट देने वाला वो है, मैं नहीं हूँ। तो उनकी याद में आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य के पीछे पड़ी है। कितने लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है? क्या कमी है? आज सब कुछ है, फिर भी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। ये साधना जो है आपको पूरे रिजल्ट देगी, पर यह साधना श्रद्धा और विश्वास से आपको करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि नहीं ये थोड़ा कठिन लग रहा है, सुनने में कठिन लग रहा है, करने में आसान है पर सुनने में कठिन लगेगा। अगर कठिन है लगता है, आप कहेंगे मुझसे अगर नहीं होगा तो तकलीफ हुई तो ध्यान में रखो, निगेटिव थिंकिंग वाले इंसान को भगवान भी सहाय नहीं करेगा। भगवान गीता में कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू अगर रोएगा तो मैं 10 गुना रोऊंगा। ठीक है बाबा छोड़ दे, नहीं होता है मत कर। पर अगर तू कहेगा कि नहीं मैं तैयार हूँ भगवान, मैं साधना करूंगा, तो भगवान आपको साथ देंगे। क्योंकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना केवल आपके हाथ में है, किसी डॉक्टर के, किसी थेरेपिस्ट के, किसी के नहीं, केवल आपके हाथ में है। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम वसादे, तुम्हारा उद्धार तुम्हें करना है, दूसरा कोई नहीं। हम लोग तो केवल रास्ता समझाने वाले हैं, चलना तो आपको ही है। आप नई गाड़ी में बैठेंगे तो स्टेशन कहाँ से आएगा? बैठना तो आपको पड़ेगा ही। तो सारे सवाल दिमाग में होंगे, निकाल दो बाहर। आपको परिणाम अच्छे चाहिए, रास्ते पे चलना शुरू कर दो, सवाल निकाल दो। सारी दुनिया अलग 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 जगह पे जा रही है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, अलग अलग, काला जादू, नवसायास, गंडा दौरा, अरे बाप रे बाप रे बाप। और हजारों लोग व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज सेंड करते हैं। इतना सब कुछ है। हास्य थेरेपी होगी, योगा होगा, कसरत होगी, स्विमिंग होगा, दौड़ना है, क्या क्या है, ये बोलता रहूँगा तो 2 घंटे इसमें ही जाएंगे। इतने सारे उपचार होने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों? कभी सोचते हैं? अच्छा खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अरे हम तो मन से बुरा भी नहीं सोचते किसी का, तो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। रोज उठते हैं तो किसी का कमर दुखता है, किसी के घुटने दुखते हैं, किसी का सर दर्द, ये तो कॉमन है। और ये तो जिंदगी भर का बीपी चालू है, शुगर चालू है, ये चालू है, थायराइड चालू है, ये तो सबको। ये क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कमी है आपके पास? यहाँ आए हुए लोगों के पास क्या कमी है मुझे बताओ? सब कुछ है, क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए? थोड़ा तो सोचो, सोचोगे कि नहीं? सारी दुनिया, चलो लोग कहते हैं कि हम शहर में रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, बैठा हुआ हमारा काम है, थोड़े आलसी हो गए हम, ऐसा भी कहेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं है। तो ठीक है, बीमारी आती है, ओके,
पर मुझे बताओ, खेत में किसान पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, पूरी जिंदगी भर अच्छा खाता है, हवा भी अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आखिरी वक्त में उसको बीमारी क्यों? अगर मेहनत से बीमारी जाती है तो उनको बीमारी क्यों? देखो आप जाके गांव गांव में आपको हर एक किसान के, बूढ़े आदमी के बेड पर दवाई दिखेगी। वही प्रॉब्लम जो शहर के लोगों को है, वही प्रॉब्लम गांव के लोगों को भी है। जो डॉक्टर पूरी जिंदगी भर पेशेंट को ठीक करते हैं, एक ही काम करते हैं, रोगों को दूर करने का। कितने डॉक्टर आप निरोगी देखोगे? मेरे पास तो इतने सारे डॉक्टर आके गए, और दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर फोन पे बात करते हैं, उनको भी बीमारी है, उनके घर में भी बीमारी है। तो भी हम वही बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर हो रहे। और तीसरी बात मैं आपको समझाता हूं, जो हमारे गुरु महाराज रहते हैं, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए हम उनके पास इकट्ठा होते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें स्वास्थ्य भी मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आशा करते। वही गुरु महाराज पूरी जिंदगी भर सभी साधक लोगों के दुखों के हरण करने में भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरी जिंदगी भर भगवान का ही नाम लेते हैं, कभी गलत सोचते भी नहीं। वही गुरु महाराज आखिरी वक्त में देखो कितने बीमार रहते हैं, सारे साधक लोग उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना भगवान से करते हैं, है कि नहीं? ये सत्य नहीं है? क्या गलत किया उन्होंने? वो भी बीमार। बीमारी को जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, सरहद का भेद नहीं, सबके पास वो चली आती है। क्यों आती है? एक ही कारण है, सभी लोगों का एक ही कारण है, सभी बीमारियों का एक ही कारण है, अंदर मल जमा हो रहा है, मल संचय, इसका नाम रोग है, मल संचय इसका नाम बीमारी है। अब ये मल संचय हुआ, वो कहां से बाहर आएगा? वो तो रोगों के माध्यम से बाहर आएगा। फिर आपको शुरुआत में सर्दी होती है, खांसी होती है, कफ होता है, बुखार आता है, घुटने दर्द करने लगते हैं, अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। ये प्राइमरी रोग है। तब आप क्या करते हो? तब आप दवा लेना चालू करते हो। आपको लगता है सर्दी हो गई, चलो गोली खा लेते, घुटना दर्द कर रहा है, चलो गोली खा लेते, आप गोली खा लेते। आप क्या करते हो पता है? ये बीमारी को दबाते हो। सबको मालूम है दवा से बीमारी जाती नहीं है, दबती है। फिर भी वो खाते समय डरते नहीं हम, हमें पता है कि उसके साइड इफेक्ट है, तो भी हम खाते हैं। कोई बात नहीं, हम दवा के खिलाफ बात नहीं करते, इमरजेंसी में जरूरी है, पर रोज रोज खाना चाहिए नहीं। फिर भगवान क्या करते हैं? मल शुद्धि करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि शरीर के मालिक हम नहीं है, शरीर का मालिक भगवान है, और उसकी जिम्मेदारी है सफाई करना। गीता में 13वें अध्याय में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदम। ये मेरा क्षेत्र है, भगवान कहते हैं, और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्र का मतलब खेती, क्षेत्रज्ञ का मतलब किसान। अब मुझे बताओ, जिस खेती में कूड़ा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, वो साफ कौन करेगा? बाजू वाला थोड़ी करेगा, जो मालिक है वही करेगा, वो किसान ही करेगा। उसी प्रकार इस क्षेत्र को कौन साफ करेगा? हम तो इतने आलसी है, हम तो चलते जाने तो, गोली खाओ चलने दो, गोली खाओ चलने, हम नहीं सफाई करते। भगवान सफाई करता है। भगवान 4 मार्ग से सफाई करता है, पाखाना, पसीना, पेशाब, प्रश्वास, 4 मार्ग से भगवान अपने अंदर की
गंदगी को निकालना चालू करता है। पाखाना, टॉयलेट के द्वारा कूड़ा निकलता है, देख नहीं पाते हम। पसीना, पूरे बदन को बदबू आती है। जितना मल ज्यादा उतना शरीर को बदबू ज्यादा। पेशाब द्वारा गंदगी निकलती है, प्रश्वास द्वारा निकलती है, सर्दी कफ हो जाता है, ये सारी गंदगी बाहर निकलना चालू हो जाता है। ये भगवान सफाई करते हैं, और जब सफाई चालू करते हैं, सर्दी होती है, लूज मोशन होते हैं, उल्टियां होते हैं, आप क्या करते हो? दवाई लेकर उसका काम रोकते हो। मदद तो करते नहीं, बाजू वाला आकर किसान की हेल्प तो नहीं करता, उल्टा टाइम पास करता है। वैसा हमारा है, हम भी वही करते, दवा खाकर वो दबा देते। देखो, दुनिया में दो ही प्रकार की बीमारी है, दो ही प्रकार की बीमारी है, एक टेम्पररी, दूसरी परमानेंट। जो टेम्पररी बीमारी है वो हमारी मित्र है, ये जो प्राइमरी बीमारी है वो हमारी मित्र है, वो सफाई के लिए आई है। अब सर्दी हो गई, अतिरिक्त मल सर्दी द्वारा बाहर आ रहा है, कफ द्वारा बाहर आ रहा है, बुखार द्वारा बाहर आ रहा है, उल्टी द्वारा आ रहा है, लूज मोशन, ये सब हो रहा है। अरे ये आपके मित्र है, आप देख नहीं पाते हो, लूज मोशन हो गए, उल्टियां हो गए, तो निकलने दो ना, क्यों रोकते हो? ये टेम्पररी रोग आपके मित्र है, जब ये आते हैं तब भगवान एक काम करते हैं, यहां की टेस्ट बंद हो जाती है। देखो, बुखार आता है तब मुंह में टेस्ट नहीं, क्यों? अभी खाना बंद करो, मैं काम कर रहा हूं, मुंह बंद करो, इनकमिंग बंद करो, आउटगोइंग चालू है। अरे भाई 10-12 घंटे में आप क्लियर हो जाओगे, फिर खाओ ना। पर हमें संयम कहाँ है? मैंने तो पहले ही कहा, संयम नहीं है। हम क्या करते हैं, चलो कुछ डाल दे, नहीं तो बुखार आया है, अरे भाई हम बुखार को खिला रहे हैं क्योंकि भगवान सफाई कर रहे हैं। आपको लगता है यार कुछ हो गया, तो कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये कूड़ा निकल जाएगा, बुखार चला जाएगा, वो आपका मित्र है। पर आप दवा लेते हो, और दवा से क्या होता है? बीमारी दबती है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, दवा क्या करती है। देखो, एक घर में एक चोर घुसता है। अब चोर घुसने के बाद वहां का जो कुत्ता होता है वो जोर जोर से भौंकने लगता है। अभी कुत्ता है वो तो भौंकेगा ही, क्योंकि उसको दिख रहा है चोर घुसा है, हमारे घर को प्रॉब्लम है। तब घर का मालिक रात के 2-3 बजे है, उठता है और बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कोई नहीं, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाता है, एक लकड़ी लेता है और कुत्ते को पीटता है। कुत्ता शांत बैठता है। क्यों बैठता है? मार खाने की वजह से नहीं बैठता, उसको पता है मेरा काम हो गया है, मेरा मालिक जग गया है। मालिक देखता है, पीटता है, फिर सोने के लिए चला जाता है। अब उसके बाद कुत्ते को पता है चोर बैठा है, छुपा है, कुत्ता फिर भौंकता है। फिर मालिक को गुस्सा आता है, बाहर आता है, देखता कोई नहीं, फिर लकड़ी से, अभी कुत्ता क्या बोलेगा, उसको फिर पीटता है। ये कब तक चालू रहता है? जब तक कुत्ता मर ना जाए या चोर भाग ना जाए, चालू ही रहेगा। सेम हमारा वैसा ही है। भगवान इंडिकेशंस के माध्यम से हमको समझाता है, सर्दी है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, अलग अलग प्राइमरी रोग, इंडिकेशन आ गए, हमने क्या किया? दवा ले ली। ये दवा लकड़ी का काम करती है, इंडिकेशन को पीटती है। आपको लगता है हाँ घुटना दर्द था, हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर है, ठीक हो गया। अरे मेरे भाई, चोर घुसा है, अंदर छुपा है, वो गया नहीं है। दवा खाई आपने, आपने पीटा है शरीर को, वो गया नहीं है। ये कब तक चलता है? दवा कब तक चलती है? इंडिकेशन आते रहते, दवा खाते रहते, जब तक इंसान मरता नहीं है, क्योंकि रोग तो जाते ही नहीं है, तब तक ये चालू ही रहता है। इसीलिए दूसरे रोग आते, उसे कहते परमानेंट, वो जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि आपने दवा के माध्यम से उनको सीमेंट कंक्रीट के एक बढ़िया घर अंदर दे दिया। फिर आप कहते हो मुझे डायबिटीज है, आप उनकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। क्यों? शुगर है, मीठा नहीं खाना, मत खाओ। अलग अलग बीमारी है, ये नहीं खाना, मत खाओ। हमारे दिमाग में यही कूड़ा ज्यादा है। चावल खाने से शरीर मोटा होता है, तो भाई कोकणवासी लोग तो रोज खाते हैं, वो तो नहीं मोटे हो गए और हम कैसे हो रहे? ये भ्रम निकाल दो, सारे भ्रम है। ये परमानेंट रोग है, ये जाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपने दवा से उनको घर दे दिया। इसलिए ध्यान में रखो, ये घर को हमें तोड़ना है।
हमको ये सब निकालना है। कब होगा? जब शरीर शुद्ध होगा। इसलिए यह साधना शरीर शुद्धि समझाती है। यह आपको मैं उपचार नहीं समझाता हूँ। आपके पास कोई भी रोग हो, मेरे पास 1.5 साल में 4000 से ज़्यादा लोग आके गए, पर्सनल मिलकर गए। हर एक बीमारी कॉमन ही है, क्या अलग है? वही डायबिटीज़, वही शुगर, सारे देशों में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा खाना कॉमन है, पीना कॉमन है। मैं एक खुद की बात कहता हूँ, खुद का अनुभव कहता हूँ। हर एक को बीमारी का कारण क्या है? एक ही कारण है। देखो, सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन जब तक चालू है तब तक बीमारी कभी नहीं जाएगी। जो इंसान 25 साल के बाद सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन खाता है, वो छोड़ दे कि मेरी बीमारी चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। दिन का भोजन प्राकृतिक की कच्चाई, और रात को आपके हिसाब से। हम कहते हैं दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में बीबी दे वैसा। आप खाओ ना क्या खाना है, पर मेरे भाई रात को खाओ, दिन में प्राकृतिक भोजन करो। ये साधना ये समझाती है, तभी बीमारी चली जाएगी। तो ये साधना क्या है? अभी हम साधना पे आएंगे, क्योंकि रोग क्या है, कैसे आते हैं, उसका कारण यह अभी हमको नहीं जरूरी। ये मेरे पहले 2 वीडियो में आपने देखा है। इसका आगे का हम साधना पे आ जाते हैं। साधना कैसे करना है, आगे क्या करना है। तो जब आप शुरू करते हैं तो मैंने हर एक के हाथ में अभी पॉम्पलेट होगा 15 दिन का, 15 दिन की दिनचर्या, 15 दिन का रसाहार कैसे करना, इसका हमने यह ऐसा पॉम्पलेट बनाया है। जय तुलसीराम लिखा है, संजीवनी क्रिया ये वगैरह सब लिखा है, रेसिपी का भी हमने लिखा है, नीचे मेरा एड्रेस भी लिखा है, ये सब हमने दिया है। तो ये कैसे करना, ये हमको पहले सीख लेना है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो पूरी जिंदगी भर आप स्वास्थ्य निरोगी रहोगे। क्या करना पड़ेगा? तो पहले 15 दिन, केवल 15 दिन की बात मत सोचो। मैंने पहले कहा ये जिंदगी भर करना है, पर पहले 15 दिन आपको अगर फायदा होता है तो आगे चालू रखो। इसलिए हमने 15 दिन की बात की है। लोगों को लगता है, मुझे फोन करते हैं खुशी से, सर 15 दिन हो गए अब खाना चालू कर दूं। अरे मेरे भाई, 15 दिन पहले आपके प्रॉब्लम थे, आपको वापस लाने हैं। थोड़ा तो समझो कि जिसने फायदा दिया है वो क्यों छोड़ते हो। तो पहले 15 दिन आपको साधना कैसे करनी है। हाँ, एक बात है, मैं थोड़ा समझा तो वक्त लेता हूँ, ध्यान में रखो। ये साधना जब आप शुरू करते हो तो बहुत तकलीफ होती है, खुद से नहीं लोगों से, क्योंकि लोगों को परेशानी है, हम रसाहार कर रहे हैं। ध्यान में रखो, पहला तो शत्रु मैं खुद के मन को मानता हूं। जब आप रसाहार चालू करते हो तब पहला हमारा शत्रु है हमारा मन, हमको खींचता है। अरे भाई, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, ये क्या कच्चे पे ला के रख दिया। घर वाले मस्त भाई की पकोड़े खा रहे, एक तो ठंडी और बारिश के दिन है, होटल का इतना मजा ले रहे, खा रहे पी रहे, और लेडीज का तो कहना रहता है कि हम ही खाना बनाते हैं, उसकी खुशबू हमको परेशान करती है। ये मन इतना खींचता है कि यार खा तो लो सर, एक रोटी खाई तो क्या बिगड़ता है। अरे संयम रखो, खाना ही हमें पूरी जिंदगी भर खाना है, पर पहले 15 दिन तो संयम रखो। तो ये शत्रु है, इसको संभालो। इसको संभाल लिया तो दुनिया को जीत लोगे आप। तो जब साधना शुरू करते हो तो पहला आपका मन, उसको आपको संभालना होगा। उसको बोलना, भाई आपकी इतने साल सुना है, आगे भी सुनना है, अभी मुझे माफ करो। 15 दिन मैं नहीं सुनूंगा, 15 दिन मैं बुद्धि की सुनूंगा। ध्यान में रखो, हम इतने बड़े आज हो गए हैं, इसका कारण है कि जब बच्चे थे तब हमारी माँ ने सवेरे 4-5 बजे हमको उठाया है हमारी एग्जाम के लिए। तब हमारे मन को बहुत बुरा लगता था। अगर हमारी माँ ने ऐसा कहा होता कि मेरे बच्चे के मन को अच्छा नहीं लगता है, सोने दो, तो क्या यहाँ तक आते। मन की सुनोगे तो नीचे जाओगे, बुद्धि की सुनोगे तो प्रगति करोगे। अब हमारी बुद्धि क्या कहती है कि हमें थोड़ा रुकना है, बॉडी की क्लीनिंग करनी है, सर्विसिंग करनी है। इस मन को बोलो मुझे आपका सुनना नहीं है, पहली बात। दूसरा जो होता है हमारे घर के सदस्य। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास सेंटर में जब आते हो तो मेरे भाई पति पत्नी दोनों आइए। क्या होता है, एक जन आता है तो घर का दूसरा सदस्य उसको टोकता है, अरे खाया नहीं पिया नहीं, ये क्या कहाँ से उठा के लाए, कुछ हो गया तो। इतना टोकते हैं कि बेचारे जो होते हैं वो करूँ ना करूँ ना करूँ, इसमें ही अटक जाते। घर वाले परेशान करते।
तीसरे जो होते हैं हमारे जॉब के सदस्य, जब हम बॉटल लेके जाते हैं, रसाहार करते हैं, वो बोलते हैं अरे अरे इतना कमाते हो, किस लिए कमाते हो, कहाँ लेके जाने वाले हो, अरे खा लो पी लो। अरे बाप रे, इतना परेशान करते हैं। अब मुझे बताओ ये क्या है? इतने सारे लोग आपको खींचने वाले हैं, इनसे आपको जीतना है। इसलिए मैं कहता हूं साधना दिखती वैसी नहीं है, कठिन भी है, और इसमें आपका ही फायदा है। चौथे अड़ोस पड़ोस वाले घर से निकले आए, फिर बोलते आज 10 दिन हो गए, अब बहुत पतले दिख रहे हो, कुछ बीमारी तो नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं? आपको यकीन नहीं आएगा। मुझे 4 दिन पहले एक मिलिट्री से एक जो हमारे सैनिक है, बहुत दूर से फोन आ गया। वो कह रहे थे सर जी मेरे अफसर मेरा रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनको कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, इसका 15 kg वेट लॉस हो गया है। तो मुझे अस्पताल लेकर गया और पूरा ये निकाल लिया कि प्रॉब्लम क्या हो गया है। अब क्या समझाऊं मैं इनको को मेरी ताकत बढ़ गई है, सिर्फ मैं पतला दिख रहा हूं पर मेरी ताकत बढ़ गई है, पर ये मान नहीं रहे हैं। उनको लगता है मुझे कुछ बीमारी हो गई है, खा पी नहीं रहे हैं। ये लोग परेशान करने वाले हैं, इन सबको आपको संभालना है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपके मन को पहला स्ट्रांग करो, किसी का मत सुनो, पहला 15 दिन खुद की सुनो। मैं तो 2 रास्ते लोगों को बताता हूं, एक तो हमारी साधना की सुनो या डॉक्टर की सुनो। हमारी साधना का सुनोगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, दुनिया के सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही बैठोगे। जब आप ये साधना शुरू करोगे तब दुनिया सलाह देगी, दुनिया की बातें बाजू रखो, आपके मन की सुनो। मुझे मेरे लिए करना है। हम पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए जीने का टाइम ही नहीं। ये 15 दिन आपको पहला खुद के लिए जीना है। मुझे रसाहार करना है, मुझे भगवान ने दिया हुआ प्राकृतिक भोजन लेना है, ये पूरे दिमाग में पहला ठान लो। ध्यान में रखो, ये विचारों में, मन में भगवान ने इतनी शक्ति दी है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनता है। एक बार पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। तब एक तालाब में वो स्नान करने के लिए उतरे, तो उनके जो शिष्य थे वो बोलने लगे, गुरुजी हमने सुना है कि आप बहुत खूंखार मगरमच्छ है, इंसानों को खाते। तब गुरुजी ने कहा अरे ऐसा मत सोचो, अगर विचारों में दृढ़ता आ गई तो 1 किलोमीटर दूर से मगरमच्छ खींचते चले आएंगे, इसलिए ऐसा मत सोचो। आप जब कहते हो साधना शुरू करने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है, मैं कर पाऊंगी क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, ये मत सोचो। ये सोचोगे आप कर नहीं पाओगे, दिमाग से निकाल लो, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। मत सोचो, साधना शुरू करो, शुरू करो। कोई भी बीमारी हो चिंता मत करो, शुरू करो। अब ये शुरू करना है तो कैसे करना है? तो पहले 15 दिन एक सैंपल है, फायदा हुआ कंटिन्यू करो। पहले 15 दिन दिनचर्या बदलो, क्योंकि आपकी दशा बदल नहीं रही है। आप सब जगह घूम फिर कर आए हैं, आपने सब बड़े बड़े डॉक्टर भी देखे हैं, बाबा बुआ जी भी देखे, बहुत कुछ देखा होगा। फायदा कितना हुआ? पैसा गया, वक्त गया, बीमारी कम तो हुई नहीं और 2 गुलियाँ बढ़ गई, वेट तो कम हुआ नहीं और थोड़ा 5 किलो बढ़ गया। 5-5 महीना हम जिम को जाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, 10-10 किलोमीटर चलते हैं तो घुटने दर्द चालू कर देते। ये सब करके हाथ में क्या, उल्टा हम डिप्रेशन में जाते। हाँ वो भी किया, हाँ ये भी किया, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। इसीलिए ये साधना शरीर शुद्धि का मार्ग है, ये आपको करना है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। आप खाते आए, अब मत खाओ 15 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। तो ये 15 दिन आपको क्या करना है? सवेरे उठने के बाद 12 बजे तक निर्जल उपवास करना है। निर्जल का मतलब लोग पूछते हैं पानी भी नहीं पीना, निर्जल का मतलब ही यही है कि पानी भी नहीं पीना। ध्यान में रखो, सवेरे आप 4 बजे उठो या 10 बजे उठो, कम से कम ये वाक्य ध्यान में रखो, कम से कम 12 बजे तक उपवास करो। उससे ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो। उपवास में इतनी शक्ति है कि सभी धर्मों ने उपवास का महत्व समझाया है। उपवास में शरीर एक ही काम करता है, अंदर की गंदगी को साफ करता है, उसको जलाता है। हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचती शीखी दोषान आहार वर्जित। अन्न हजम करने का काम वाइटल पावर करती है, जठराग्नि। देखो 2 पावर शरीर में होती है, एक वाइटल पावर, एक मसल्स पावर।
हम क्या करते हैं पता है? मसल्स पावर बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं। जिम में जाते हैं, हमको लगता है वेट लॉस होगा, पता नहीं मुझे कितना होता है। चलते फिरते हैं, योगा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एक्सरसाइज बहुत कुछ करते हैं, इससे मसल्स पावर बढ़ेगी। ये सब करने वाले लोग भी मेरे पास आते हैं, वही बीमारी उनको भी है, सेम बीमारी। क्यों नहीं जाती है? इसका कारण वाइटल पावर की कमजोरी है। कभी वाइटल पावर बढ़ाने के लिए कुछ किया है? कोई दवा आपने आज तक देखी? पूछो आपके डॉक्टर से, मुझे वाइटल पावर बढ़ाने की ताकत दो, मुझे मेरे जठराग्नि की ताकत बढ़ानी है कोई पावर? देखो हर एक, मैं तो थोड़े जो दिमाग में घुसा हुआ कूड़ा निकालने की कोशिश करता हूं, बाकी कुछ नहीं। हम क्या सोचते हैं? बूढ़े हो गए हैं घर के सदस्य, अभी बूढ़े हो गए, अब तो उनको बीमारी आनी है, अभी उम्र हो गई है। अरे बाबा ऐसा नहीं है, 100 साल जिएंगे तो भी हमको बीमारी नहीं आएगी। पर कब? जब आपकी जठराग्नि, वाइटल पावर की ताकत अगर बढ़ी हुई होगी। तो ये कैसे बढ़ेगी? ये कच्चा भोजन से बढ़ती है, उपवास से बढ़ती है। हमने किया कभी उपवास? और मैं तो 12 बजे तक बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा करोगे तो अच्छी बात है, आपके अंदर की शक्ति का एहसास करके ज़्यादा करो, जबरदस्ती मत करो। देखो गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्ता स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार मतलब अति भी नहीं करना और कुछ भी नहीं करना, ये दोनों घातक है। आपको बीच का रास्ता लेना है, समझ में आया? तो जितना कर सकते हो करो। तो 12 बजे तक आपको उपवास यानी लंघन करना है। पहली दिनचर्या क्या होगी? आज तक सवेरे उठने के बाद आप खाते आए, आपको लगता है कि खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, चाय नहीं पी, तो चक्कर आएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, भोजन में, खाने में अगर शक्ति है, सुबह का नाश्ता अगर शक्ति देता है, तो रात में आप जब काम करके थके हुए आते हैं तब आप खाते हो, तब शक्ति क्यों नहीं मिलती? तब तो आप नींद मांगते हो। एक बात फिर से पूछता हूं, एक आदमी को बहुत मेहनत करने दो और जितना कैलोरीज भरा हुआ खाना देना है दे दो, सवेरे तक शाम तक उसको काम करने दो और रात में घर आने के बाद उतना ही भोजन, अच्छा भोजन उसको खिलाओ, उसको बोलो सवेरे जितना काम किया उतना अभी रात भर करेगा, वो नींद मांगेगा। अगर भोजन में शक्ति होती तो वो काम में लगता। अरे आप भी देखो ना, सवेरे उठने के बाद पहला काम कर लेते हो, बाद में खाना खाते हो। जो जिम जाते हैं वो खाना खा के जिम नहीं जाते, पहला जिम जाते हैं, एक्सरसाइज। पहले श्रम है, फिर भोजन है, फिर विश्राम है। ये करोगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए सवेरे उठने के बाद कुछ भी मत डालो। आपको लगेगा कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ मैंने हाथ ऊपर करने के लिए बोला है, लोग करते हैं कि नहीं आप देख लो। केवल सलाह नहीं दे रहे, सलाह देने वाले तो बहुत सारे, हम तो रिजल्ट समझा रहे हैं कि उठने के बाद अगर आप मन से कमजोर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। हम जो खा रहे हैं उसको मृत भोजन कहते हैं, उसमें एसिड, गैसेस और मली बन रहा है, उससे हमारा मन बनता ही नहीं। तो क्या होता है, हम मन से सोचते हैं इतना समय हम कर पाएंगे क्या? ठीक है, नहीं स्पीड से कर पाते हो तो भाई बैलगाड़ी में बैठ जाओ, कम से कम 9 बजे तक तो करो, फिर 10 बजे तक करो, एक एक दिन आगे आगे करो, पर बैठो तो सही गाड़ी में। ना मत कहो, शुरुआत में 1 घंटा करो उपवास, फिर 2 घंटा। हमें कौन सी जल्दी है? जिस बीमारी को 25 साल संभाला है उसको थोड़ा वक्त दो, कोई जल्दी मत करो। शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। जिसका मन पावरफुल है वो 12 बजे तक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सभी कर सकते, पर जिसको लगता है नहीं वो 9-10 से शुरू भी कर सकता है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ये उपवास पहला आपको करना है। उसके बाद रसाहार शुरू करना है। ये जो रसाहार है ये कैसे करना है, इसकी भी रेसिपी इस पॉम्पलेट के पीछे मैंने दी है। ये कैसे करने है? तो 12 बजे आपको पहला जूस ग्रीन जूस लेना है, वो पालक का लेना है। पालक की 20-25 पत्तियां लो, सेंधा नमक लो, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, ये सब डालो। ये मिक्सर में डालो, पानी डालो, इसका जूस आप छान के ले लो। ये जो जूस है ग्रीन जूस, इसमें वायु तत्व होता है। ये वायु तत्व अंदर के मल को बाहर निकलना चालू करता है। इसीलिए जब आप 2-2, 4-4 ग्लास पीना चालू करते हो तब क्या होता है? तब किसी किसी को लूज मोशंस होते हैं,
क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर का मल बाहर चालू हो गया। इसलिए देखो, किसी भी पशु को पेट की बीमारी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, या बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पेट का प्रॉब्लम है, पेट ही साफ नहीं हो रहा। कैसे नहीं होता है? क्योंकि वायु तत्व कमजोर हो गया है। ये वायु तत्व कहाँ से आएगा? हरी पत्तियों में से आएगा। इसीलिए ग्रीन जूस आपको 12 बजे लेना है। ग्रीन जूस में क्लोरोफिल होता है, स्किन के प्रॉब्लम चले जाएंगे, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। हमें लगता है पालक से एसिड बनता है, मुझे नहीं पता है क्यों, क्योंकि हम कच्चे की बात कर रहे हैं। आप पकाओगे तो एसिड पालक से नहीं सभी से बढ़ेगा, कच्चे से नहीं बढ़ता है, मत डरो। ये जूस आपको 12 बजे लेना है। आप अगर जॉब पे हो तो क्या करना का, तो बॉटल में लेके जा सकते हो, स्टील की बॉटल आती है, आप लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 घंटे जूस को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जूस पीते हो, इसका भी महत्व भगवान ने हजारों साल पहले समझाया, इसलिए हमने आपको भगवत गीता दी, ऐसे ही नहीं दी। पढ़ो, ये आज का शास्त्र नहीं है। 17वें अध्याय में भगवान ने समझाया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक पेय। ये रसाहार का महत्व तभी समझाया है। जब बूढ़े होने चालू होते हैं तब भगवान दांत निकाल लेते हैं, हम नकली दांत बिठा कर खाते हैं। अरे भाई, दांत निकाले, इसका मतलब यह है कि अभी आप रसाहार चालू करो, चबाओ मत, क्योंकि जितना आंतों को आप आराम दोगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, उतनी एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए ध्यान में रखो, रसाहार का महत्व तभी भगवान ने समझाया, ये हमको करना है। तो पहला ग्रीन जूस, इस ग्रीन जूस में आप अलग अलग पत्तियां भी डाल सकते हो। देखो, हमारे पूर्वज इतने होशियार थे, उन्होंने तभी समझाया है, जो प्रार्थना की है वनस्पति सी की है। आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशुन वसुनिच ब्रह्म प्रज्ञांच में दांच तन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, हमें आयुष्य दे, हमें आरोग्य दे, हमें धन दे। ये किससे मांगने की है? वनस्पति से। यही तो वनस्पति मैं आपको लेने के लिए कह रहा हूं। ये ग्रीन जूस आपको लेना है, यही आपको सब कुछ देगा। कितना पैसा लगा इसमें? ये सब तो आपके घर में है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सभी बीमारियां दूर आपके घर से होगी, बाहर डॉक्टर से नहीं होगी। अगर होती है तो नसीब। तो ये जूस आपको करना है, 12 बजे पीना है। 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो। अब ये जूस पीने के बाद दिन भर भूख लगती है तो आप कोई भी फल खा सकते हो, भगवान ने दिए हुए सीजनेबल, रीजनेबल, ओरिजिनल कोई भी फल। दिमाग से निकाल लो कि डायबिटीज है तो मीठा फल खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, अरे सब कुछ खा पी सकते हैं। शुगर का कारण मीठा नहीं है, अंदर रेक्टम में पड़ा हुआ मल, ये जो यहाँ लगाया है हमने, ये रेक्टम में कूड़ा बड़ा बढ़ने लगा तो शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर डॉक्टर जिंदगी भर दवा खिलाते हैं। ये हमारा मलाशय है, ये सभी रोगों का कारण है। ये साफ हमें करना है। इससे शुगर है, जो हमारा हम बोलते हैं रेक्टम में कूड़ा है। तो मत डरो, जब आप जूस पीना चालू करते हो तो अंदर की वाइटल पावर बढ़ती है, मल को हटाना चालू करती है। तो दिन भर आप कोई भी फल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिमाग से निकाल लो कि सर केला बहुत दिन खाया नहीं क्योंकि वेट है, केले से वेट बढ़ता है, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे देखो तो सही, अब ये फल खाओ। हाँ, जूस पियोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, पर आप घर में नहीं होगे तो आप फल खा सकते हो। घर में हो तो उसका भी आप जूस बना सकते हो। उसके बाद शाम को 5 से 7 के बीच में आप कंदमूल का जूस ले लो। एक गाजर, एक बीट, एक आलू, एक टमाटर, इसका जूस पी लो। गाजर से आंखों को फायदा है। देखो किससे क्या फायदा है ये हम तो सिस्टम में समझाते नहीं, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ सारे प्राकृतिक भोजन में फायदा ही फायदा है, पर आपको ये लेना है। तो ये जूस आप शाम को ले लो। लोग बोलते हैं इसका खुशबू तो आती नहीं पर अच्छा नहीं लगता है। जब आप इंजेक्शन लेते हो, जब आप दवा लेते हो, वो तो पसंद नहीं है, उसका तो टेस्ट पसंद नहीं है, फिर भी तो आप लेते हो ना। तो ये भगवान ने दिया हुआ है, तो इसका टेस्ट के बारे में क्यों सोचते हो? वो भी आप ले लो, ये जूस आप ले लो। कितना पीना है? 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, आपकी मर्जी, जितना पीना है
उतना पियो। अगर शरीर मांगता है 1 गिलास तो 1 गिलास ले लो, शरीर मांगता है 4 गिलास तो 4 पियो, नहीं मांगता है तो मत ले लो। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, शरीर की बात सुनो। इसलिए वो होगा शाम का जूस। और रात में फिर से हरी पत्तियों का जूस। जैसा हमने 12 बजे कहा वैसा ही आपको रात में फिर वही जूस लेना है, वही हरी पत्तियों का। सवेरे का जूस 12 बजे लिया हुआ जूस रात को नहीं लेना। जितना ताज़ा उतना फायदा ज़्यादा। तो रात को आप फिर से हरी पत्तियों का जूस ले लो। यह आपको 15 दिन करना है। तो पत्तियां जिसको पशु खाते वो कोई भी पत्ती आप जूस में डाल सकते हो, कोई भी पत्ती आप जूस में डाल सकते हो। वो आम की हो, पीपल की हो, बेल की हो, घास हो, जिसको पशु खाता है वो सारी दवा है, वो सब आपको उसमें डालना है। ये पूरे दिन क्या हो गया? रसाहार। अब इस रसाहार से क्या होगा? आपके अंदर मल निर्माण नहीं होगा। आपने रोक दिया। आपने क्या किया? काम चालू किया, रास्ता बंद कर दिया। जब रास्ते का काम चालू होता है तब गाड़ी रास्ते पे नहीं आने देते। काम होने दो फिर गाड़ी को भगाओ। उसी प्रकार आपने अभी क्या किया? रसाहार किया। यह रसाहार क्या करता है? अंदर मल नहीं जमा करता। भोजन से 3 बातें मिलती है। देखो, जो उत्कृष्ट भाग होता है भोजन का उससे मन बनता है, जो मध्यम भाग होता है उससे मांस बनता है, और जो निकृष्ट भाग होता है उससे मल बनता है। हम जो खा रहे हैं रोज पकाया भोजन, उससे मल ही ज्यादा बनता है, उससे मांस ही बनता है, मन तो बनता ही नहीं। इसलिए अच्छे अच्छे गुरु, अच्छे अच्छे उच्च पदस्थ लोग गोली मार रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। क्यों? इसका कारण ये है कि मन कमजोर हो गया है। मन बनता ही कहाँ है? जब आप कच्चा भोजन चालू करते हो, देखो तीसरे दिन के बाद आपका रिजल्ट चालू हो जाता है। लोग आपको पूछने लगते हैं कि आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे, ये तेज कैसे आने लगा? ये ताकत है कि आपका मन बनने लगता है। मैं तो लोगों को कहता हूँ 15 दिन किसी को मत बताओ, तो लोग तीसरे चौथे दिन ही मेरे पास लोग लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आती है, सेवा भाव जागृत होने लगता है कि नहीं, जिसका फायदा मुझे हुआ मैं दूसरों को भी बताऊंगा। इसलिए एक एक आदमी कम से कम 10 लोगों से ज्यादा 1000 लोगों को ये साधना समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? क्योंकि सेवा भाव जागृत हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रसाहार करना है। अगर वेट लॉस नहीं करना है, मैंने पहले कहा ये वेट लॉस की साधना नहीं, अगर हम कमजोर है मन से, तो एक बात ध्यान में रखो, दिन में कच्चा रात में पका, ये सूत्र चालू करो। दिन में रसाहार और रात में पकाया भोजन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो, हमें स्पीड की जरूरत नहीं है। तो रात में पकाया भोजन। क्योंकि होता क्या है, घर के भी लोग परेशान करते हैं, अरे आप रसाहार कर रहे हो, खा लो। उनका भी मान सम्मान रखना पड़ता है। ये 15 दिन की साधना करते वक्त अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप बोलोगे कि रसाहार नहीं कर पाएंगे तो क्या? तो कच्चे पे आओ। कच्चा भोजन सब जगह मिलता है, काकड़ी, टमाटर, फल, ये सब जगह मिलता है। कुछ भी खाओ। अगर किसी रिश्तेदार के पास जाते हो तो एक आधा नींबू अपने पास रखो, उसको बोलना ये ले लो पर चाय मत दो, मुझे इसका जूस बना के दो, नींबू पानी दो, पर चाय मत पियो। ये 15 दिन आपको चाय भी नहीं पीना है, दूध भी नहीं पीना है। 15 दिन आपको चाय नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है। अब देखो रसाहार से क्या हो गया? नया मल जमा नहीं होगा। उपवास से क्या होगा? अपने जहरीले तत्व जलने लगे। अब तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसको संजीवनी क्रिया कहते हैं, वो आपको करना है। वो जब तक नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी करो, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा तो भी आपके प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मलाशय में जमा हुआ कूड़ा संजीवनी क्रिया से निकलता है। ये संजीवनी क्रिया कैसे करनी है ये पहले देख लो। ये संजीवनी पात्र है, इसको संजीवनी पात्र कहते हैं। ये 1 लीटर का डिब्बा है और ये आगे नली है जो मेरे हाथ में है। ये हर एक की पर्सनल। आपके घर में 10 भी सदस्य हो तो एक पात्र कॉमन रहेगा, नली अलग अलग लेना पड़ेगा। देखो टूथपेस्ट सबको चलती है, ब्रश नहीं चलते, ये हमारे शरीर के लिए अलग अलग रखो। इसमें नल का सादा स्वच्छ पानी भरो, सादा स्वच्छ पानी भरो। इसको अपने टॉयलेट में 3 या 4 फुट ऊपर अटका दो।
ये नली जो है, इस नल को लगाओ, इस कॉक को लगाओ। ये कॉक को लगाई, ये ऊपर अटका दिया, इसमें केवल पानी रहेगा, इसमें दूसरा कुछ भी मत डालो। अगर नेचुरल पेट साफ होता है तो पहले कर लो। पूरा पेट साफ हो गया, ऐसा लगा अभी, तुरंत उसी समय संजीवनी क्रिया करना। ये जो नली है 2.5 से 3 इंच अपने हाथ से आगे से गुदा द्वार में, मल द्वार में डालना, संडास की जगह डालना। कॉक को चालू करना है। कॉक चालू करने के बाद इसको ऊपर अटका दिया, इसको गुदा द्वार में डाल दिया, कॉक चालू कर दिया। आधे मिनट के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, आधे मिनट के अंदर डिब्बे का पानी आधा 500 ml, आधा लीटर अपने आप अंदर जाएगा। ज़्यादा गया तो डरना मत, कम गया तो भी कोई बात नहीं, जितना जाएगा जाने दो, पर मैं 500 ml की बात करता हूँ। आधा गया तो प्रेशर आएगा, कॉक बंद कर दो, नली निकाल लो, आधे सेकंड में गैसेस, एसिड्स और मल बाहर आ जाएगा। फिर से नली डाल दो, फिर से आधा डिब्बा अंदर जाएगा, फिर से नली निकालो, फिर से कूड़ा बाहर आ जाएगा। 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के अंदर आपको एक अलग अनुभूति, स्फूर्ति का एहसास होगा। आप पूरा हल्का महसूस करोगे, आपके अंदर एक शक्ति जागृत हो जाएगी। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। लोगों को लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, इसके कारण घुटने दर्द कर रहे हैं, इसके कारण कमर दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि 10 kg कम करो, अभी 2 महीना हो गया चल रही हूँ तो घुटने और बढ़ गए दुखना। ध्यान में रखो, एनर्जी कब मिलती है, प्रॉब्लम कब जाते हैं। लोगों को लगता है वेट से प्रॉब्लम, अगर वेट से प्रॉब्लम होता तो पतले इंसान को बीमारी ही नहीं आती। जब सवेरे हम टॉयलेट जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, तब आपको फ्रेश लगता है। तब क्या बोलते हो आप, आज मेरा पेट साफ हो गया है। आप 2 काम ज़्यादा करते हो, आपका वेट कहाँ कम हो गया, वेट तो उतना ही है, पर आपने 4 काम ज़्यादा किए। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपको महसूस हुई। वही दूसरी बार जब आप टॉयलेट जाते हो, आपका पेट साफ नहीं होता है, तब वेट तो उतना ही है, आप अस्वस्थ होते हो, आपका काम में मन नहीं लगता है, मूड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ। तब कैसे एनर्जी आई? मल चला गया। जितना मल चला जाएगा उतना एनर्जी आपकी बढ़ेगी, उतना शक्ति आपकी बढ़ेगी। अरे इसलिए तो हम कहते हैं मल को हटाओ, इस 15 दिन केवल मल को हटाना है। तो ये क्या काम करने वाला है? आप कहोगे सर मेरा तो पेट रोज ही साफ होता है। अरे भाई सबका होता है, नहीं तो आप खाते ही नहीं। रोज खाते हो, पेट का नीचे जो हिस्सा है मलाशय, उसमें जमा हो रहा है वो कूड़ा, वो इससे निकलेगा। तो ये सवेरे एक बार और रात को हरी पत्ती का जूस लेने से आधा घंटा पहले, जिनको भोजन करना है वो रात का भोजन लेने से आधा घंटा पहले संजीवनी क्रिया करना। ये हमने रखा है सेवा के नाते। अगर आपको नहीं मिलता कहीं तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान में रखो, ये सवेरे एक बार और रात को एक बार, 2 बार संजीवनी क्रिया आपको करना है। अब ये हो गया तब 12 बजे तक उपवास, पहला ग्रीन जूस, दोपहर को फल, शाम को कंदमूल, रात को फिर ग्रीन जूस और 2 टाइम संजीवनी क्रिया। अब ये करते समय पहले 2-3 दिन आपको तकलीफ होगी। एक तो सर दर्द होगा, उल्टियाँ, लूज मोशन हो भी सकती है। तो इससे डरना नहीं, इससे बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि अभी जितना अंदर मल है वो बाहर निकाल रहा है, शरीर बाहर फेंक रहा है। एक बात ध्यान में रखो, जब हम बहुत कचरा कूड़ा रहने वाले घर में सफाई निकालते करते तो जो झाड़ू मारते हैं ना, तब हमको नाक और मुंह बांधना पड़ता है, क्योंकि बहुत धूल उड़ती है। ये धूल किसकी है? ये झाड़ू की नहीं है। ये किसकी धूल है? ये घर की धूल है। जिस घर में सफाई होती है उस घर में झाड़ू मारते समय धूल नहीं उड़ती।
उसी प्रकार जब ये साधना शुरू करते हैं, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बुखार तक आ जाता है, वो डरते, उनको लगता है साधना शुरू की और तकलीफ चालू हो गई। अरे ऐसा नहीं है, आपके अंदर का मल अभी भगवान बाहर निकाल रहा है। ये तकलीफ नहीं है, ये तो मिठाई बांटने का समय है कि जिसको संभाला वो निकल रहा है, कूड़ा निकल रहा है। तो इसके लिए डरना नहीं, तुरंत दवा खाकर उसको रोकना नहीं, 2 दिन सहन करो। देखो ट्रेन भी ट्रैक बदलती तो खड़खड़ खड़खड़ करती है, हम भी तो खाने का, पीने का, जीने का ट्रैक बदल रहे, 2-3 दिन तो खड़खड़ होगी। तो क्यों डरते हो? 2-3 दिन सहन करो, नहीं तो पूरी जिंदगी भर सहन करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। करो, तीसरे दिन के बाद आप रिलैक्स महसूस करोगे। अब ये करते समय हमको 1-2 बातें ध्यान में रखनी है कि 15 दिन पानी नहीं, कब लेना? 12 बजे के बाद। कितना लेना? जितनी प्यास है उतना ही, ज्यादा नहीं। हम सवेरे उठकर 1 लीटर पानी पीते, अरे सवेरे का पानी पेट साफ करता है तो रात में भी पियो ना, होता है क्या? देखो, अति सर्वत्र वर्जित, अति पानी, ज्यादा पानी। किसान को पूछो फसल अच्छी आई है, ज्यादा दो, क्या हो जाएगा? फसल नष्ट हो जाएगी। अरे ज्यादा पानी फसल को नष्ट करेगा तो हमारे बॉडी को कमजोर नहीं करेगा? अरे पानी अन्न है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदम भक्त्युपरुतम अश्नामि प्रयतात्मना। ये पानी भी अन्न है, हजम होने को 2 घंटा लगते, और आप पानी पीकर आपके हाथों को और कमजोर कर रहे। जितनी प्यास है, देखो अंदर भगवान बैठा है, जब आपको कहेगा प्यास लगी है तब पानी पियो, जबरदस्ती मत पियो। 70% ऑलरेडी पानी भरा है, और कितना दे रहे हो? और हम जो जूस बना रहे, पी रहे, उसमें तो पानी ही पानी है। तो पानी कितना पीना? जितनी प्यास है उतना ही पीना, 12 तक नहीं। उसके बाद दूध हाथ नहीं लगाना। अभी दूध के बहुत सारे दुष्परिणाम है, अभी दूध को हाथ नहीं लगाना। अगर फायदा नहीं हुआ तो 2-4 लीटर और पियो, हमारा क्या जाए, पर 15 दिन अभी दूध नहीं लेना। दूध के कैल्शियम हमारे काम के नहीं, वो पशु के काम के है, उसके बच्चे के काम के। अरे हमारा बच्चा खड़ा होने में 9 महीना लगता है, पशु का बच्चा 1 दिन में खड़ा होता है, हमारे से 8 गुना उसकी बढ़त है, उसके लिए वो कैल्शियम है। हम लेना चालू करते हैं, हमें लगता है कैल्शियम मिलेंगे, तो घुटने का दर्द देखो जा रहा है, कमर दर्द जा रहे, हड्डियां खोखली हो रही है, ये सब दूध के परिणाम है। कैल्शियम चाहिए तो हरी पत्तियों में बहुत सारा है, 10 गुना कैल्शियम आपको हरी पत्तियों से मिल रहा है, इसीलिए दूध को भी अभी हाथ नहीं लगाना। ड्राई फ्रूट्स, इसको भी हाथ मत लगाना। ये 15 दिन ड्राई फ्रूट नहीं लेना है, तो आप खजूर 1-2 ले सकते हैं, काला मनुका ले सकते हैं या अंजीर, बाकी नहीं। किसी भी प्रकार की पाउडर, ग्रीन पाउडर या अलग अलग पाउडर, आप बोलोगे ये स्टोर में ये पाउडर मिलती है, हम लेके जूस बनाए, मत करो। जितना पत्तियों का जूस ताजा वही ले लो, किसी पाउडर को हाथ मत लगाओ। तो ये करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये हो गया तप, इसके साथ आपको सेवा भी करनी है। सेवा क्या होती है? गीता में कहा है, इष्टान भोगान्यो देवान दास्यन्ते यज्ञ पाविता तर दत्तान प्रदायो बोयो भुंक्तेस्ते नेवा। अगर आप सेवा नहीं करते हो, जो मिला है, हमने गीत इसीलिए सुना, ईशा हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अरे धरती देती, पशु देता है, पक्षी देता है, नदी नाले, कौन नहीं दे रहा है? सब कुछ बांट रहा है और हम केवल ले रहे, इसलिए बीमारी भी जाती नहीं है। आप देना चालू कर दो, जितनी आपकी ताकत है, जिसको देना है दो, नहीं तो भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वगम पापा ये पचनते आत्मकाल, आप पापों को ग्रहण कर रहे हो अगर बांटते नहीं हो तो। इसलिए देना शुरू करो, जितना % देना है दुनिया को देना चालू करो, देखो चेहरे की मुस्कान खिल जाएगी। अरे मैं तो कहता हूँ, छोटे बच्चों को एक चॉकलेट या गुब्बारा देते हो ना, तो उसकी हंसी हमको 4 गुना खुशी देती है। ये बांटने का ज्ञान सोचो, समझ लो, ये करो, ये बांटने से बहुत खुशियां मिलेगी, अपने आप बीमारी कम होती जाएगी। क्योंकि हमारे इंद्रियों की 10 देवता है, जब आप बांटना चालू करते हैं, ये बीमारी को अंदर आने नहीं देती है, ये सत्य है। इसलिए ये किताबें हमने रखी है, ये पढ़ो, ये पढ़ोगे तो जानकारी मिलेगी। केवल पॉम्पलेट पढ़ने से नहीं चलेगा, किसी के बताने से नहीं चलेगा, पढ़ो, ये पढ़ाई करो, सेवा करो। सेवा के साथ आपको सुमिरन भी करना है, ध्यान करना है। देखो जिन जिन लोगों ने सेवा की है ना, उन लोगों को हृदय में स्थान दिया है। हम पालकी भी किसकी लेते हैं? संतों की लेते हैं। ज्ञानबा तुकाराम कहते हुए हमारा दिल भर जाता है। कल देवशयनी एकादशी है, कितनी जबरदस्त भीड़ होगी। क्या किसी ने आमंत्रित किया है, आओ मेरे दर्शन को आओ?
क्यों लोग जाते हैं इतना सब कुछ छोड़ के? अरे इतनों ने बांटा, तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज, देव गया देव गया देव गया, फूका न लागे रोगा। अरे इन्होंने बांटा, देव भगवान को ले लो ले लो ले लो, फूका। इन्होंने बांटा है इसलिए इनको कंधे पे उठाते हैं। और हम सोचो, उनका नाम लेना है तो उनके रास्ते पे चलो, थोड़ा बांटो, सुमिरन करो, ध्यान करो। ये ध्यान जब तक नहीं करते तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो मन के है। हम मन से पंक्चर हो जाते हैं। अगर छाती में चमक आ गई तो हमको लगता है हार्ट अटैक तो नहीं, अरे भाई वो तो गैस की चमक है, फिर भी आप डर रहे हो, क्योंकि हमारा मन ही इतना कमजोर है कि हम छोटी छोटी बीमारियों से डर जाते हैं। ये मन स्ट्रांग कब होगा? जब तक ध्यान नहीं करते तब तक नहीं होगा। भगवान ने बार बार समझाया है, मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धि निवेशे निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अरे ध्यान करो, बैठो भगवान के पास, उससे आपकी बीमारी, आपके प्रॉब्लम की बातें करो, वही ठीक करेंगे। आपका मन पावरफुल हो जाएगा। ये किससे होता है? ध्यान करने से होता है। जब तक ध्यान नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने 3 दवाएं बोले, तप, सेवा, सुमिरन। और लोग बोलते हैं हमने रसाहार किया हमको फायदा हो गया। होगा, शरीर शुद्धि जरूर होगी, पर परमानेंट फायदा चाहिए तो ये तीनों चीजें। अब ध्यान कितना करना है? जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट तो बैठो, नहीं होता है तो कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अरे पर बैठो तो सही। आंखें बंद करो, भगवान से बातें करो, या आंखें खुली रखो, भगवान से बातें करो, पर करो तो सही। ये ध्यान जब तक चालू नहीं करते हैं तब तक उतना फायदा नहीं होगा। इसीलिए तप, सेवा, सुमिरन, ये तीनों चीजें आपको करनी है। अब ये करते समय क्या होता है, जिनकी दवाएं चालू है उनके मन में एक सवाल आता है कि दवा का क्या करना है, क्योंकि हमारा इतना प्यार है दवा से, वो तो छूटती नहीं है, क्या करना? कोई बात नहीं, ये 15 दिन भी आपको दवा लेना है, रसाहार करते समय भी लेना है, शुगर की हो, बीपी की हो, थायराइड की हो। अब थायराइड की जो दवा है लोगों को सवेरे लेना पड़ता है, खाली पेट लेना है, तो 12 बजे तक तो आपका खाली पेट है ना, तो दवा मत बंद करो, पर उसको थोड़ा आगे लाओ। अगर 6 बजे लेते हो तो शुरुआत में 10 बजे ले लो, जूस ले लो। शुगर की दवा है तो ठीक है, 2 बजे जो आप लेते हो तो जूस लेते हो तब लो, 12 बजे लो। डायबिटीज वाले कहते हैं 2-2 घंटा खाना रहता है, अगर चक्कर आ गया तो, अरे आप गोली लेते हो क्योंकि आप खाते हो। देखो फास्टिंग में शुगर कम रहती है, खाने के बाद बढ़ती है। आप खाना ही बंद किया तो डरते किस लिए हो? यहाँ कितने सारे शुगर के, डायबिटीज के पेशेंट है या साधक है, पूछो उनसे आज गोली खा रहे हैं क्या, ये कैसे जा रही है? क्योंकि जितना फास्टिंग उतना फायदा ज्यादा। तो दवा होगी तो शुरुआती दिनों में आपको दवा लेनी है, और जैसे जैसे रिजल्ट मिलता जाएगा, शरीर शुद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे दवा बंद करते जाओ। तो दवा शुरुआती दिनों में लेना है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि आज दुनिया कैसे कर रही है, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात को थोड़ा कम। ऐसा मत करो। अभी एनडीएस साधना जो समझाती है वो करो। एनडीएस साधना, न्यू डाइट सिस्टम क्या समझाती है? दिन में कच्चे प्याओ, रात में पकाया। क्यों ऐसा? इसका कारण भी शास्त्र ने कहा है, पुराना शास्त्र, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अगर पंचतत्व आधार से आप अपने शरीर को भोजन देते हो तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। पर उसी हिसाब से कैसे देना? देखो हमने आपको क्या कहा, सवेरे उठते हो तो 12 तक उपवास करो। दिन की शुरुआत आप कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने शरीर को आकाश तत्व दिया। आकाश यानी क्या? कुछ भी नहीं। पहला तत्व आपने क्या दे दिया? आकाश तत्व, न खाना न पीना। अब 12 बजे दूसरा तत्व दो, उससे हेवी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हल्के से हेवी तक जाते हैं। अब पहला हमने क्या किया? सबसे हल्का आकाश तत्व दिया, उससे हेवी क्या है? वायु तत्व। ये वायु तत्व मिलता है हरी पत्तियों में से। फिर हमने क्या कहा आपको? 12 बजे हरी पत्तियों का जूस ले लो। अभी भूख कब लगेगी आपको? 2-3 घंटे के बाद। तो उससे हेवी क्या होता है? अग्नि तत्व होता है। फिर हमने क्या कहा आपको? फल ले लो, क्योंकि अग्नि तत्व फल में होता है। उससे हेवी क्या है? जल तत्व। हमने क्या कहा? 5 से 7 के बीच में आपको जल तत्व। इसका मतलब क्या लेना है? कंदमूल का जूस लेना है। कंदमूल में जल तत्व होते हैं। और उससे हेवी क्या है? पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व कहां से मिलते हैं? ये अनाज में से मिलते हैं। ये अनाज, रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो पका कर खाना है,
ये रात को खाओ, रात को खाओ, सो जाओ। हमारा शास्त्र कहता है भुक्त्वा राजवदासेत यावद अन्नम मोगता न धावन्न प्लवनेति मृत्युर धावति धावत। खाना खाने के बाद अगर आप काम करते हो, दौड़ते हो, चलते हो, फिरते हो, तो मृत्युर धावति धावत, मृत्यु आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। इसलिए खाना खाने के बाद सो जाना। इसलिए जब आप खाते हो तो शरीर इंडिकेशन किस बात के देते हैं? सोने के देता है, काम के नहीं। इसलिए खुद की सुनो, दुनिया को बाजू रखो। खाना फिर सोना, पर सोना कब रहता है? रात को रहता है। इसीलिए खाने के बाद सोना है तो रात को खाओ, सो जाओ। कौन क्या सवाल करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो ये करो। अब 15 दिन के बाद क्या करना है? तो 15 दिन के बाद सवेरे का उपवास कभी नहीं छोड़ना। 12 से 6 बजे तक कच्चा भोजन कभी नहीं छोड़ना। ग्रीन जूस तब तक लेना जब तक स्वास्थ्य चाहिए। दोपहर का फल, शाम का कंदमूल जूस, और रात को जो आपको पसंद है वो भोजन आप ले सकते हैं, पर ये रात में। और संजीवनी क्रिया पहले 15 दिन 2 बार, अगले 15 दिन सवेरे 1 बार, और उसका 1 महीने के बाद हफ्ते में 1 बार करो, 15 दिन में 1 बार करो। उसकी आदत मत लगाओ, आदत लगती भी नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है तो ठीक है, रात का भोजन होता है तो उसके बाद 2-3 ग्लास आप हरी पत्तियों का जूस पी लो, देखो सवेरे पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो संजीवनी क्रिया धीरे धीरे कम करते जाना, पर रसाहार कभी नहीं छोड़ना। रसाहार हमें जिंदगी भर करना है। बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना? सर दूध नहीं देंगे तो क्या देंगे? बच्चों को तो दूध ही चक लगता है। सवेरे उठते हैं, सवेरे जब स्कूल में जाते हैं तो हम इतना सारा दूध देते हैं, इसीलिए तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, इसीलिए तो बच्चे भूख लगती नहीं। दूध मत दो, सवेरे उठने के बाद दूध मत दो। अगर उनको भी आप उपवास करते हो तो मत डरो, पर आपका दिल कमजोर है, आपका मन कमजोर है, आपको लगता है मेरा बच्चा खाएगा नहीं तो उसको चक्कर आएगी, तकलीफ होगी। ये हम अपनी तुलना बच्चों से करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एसिड की मात्रा बहुत है। ध्यान में रखो, बीमारी का कारण मैं और 1-2 बताता हूं। जिनके शरीर में दर्द है, घुटनों का हो, कमर का हो या और कुछ भी हो, दर्द का मतलब आपके अंदर गैसेस है। गैसेस कहाँ रहती है? जहां गोबर है वही रहती है। हम गोबर नहीं निकाल रहे और दवा खा रहे, इसीलिए दर्द होगा तो उसके लिए डरो मत। हड्डियां कोई घिसती वगैरह नहीं है, इतनी कमजोर हड्डियां भगवान ने नहीं बनाई है। गैसेस निकालना है, इसलिए गैसेस किससे बन रहे? ये दूध से बन रहे, पकाए भोजन से बन रहे। इसलिए 15 दिन बंद करके तो देखो। एसिड बनने लगता है तब आंखें कमजोर होना चालू होता है, सर दर्द होना लगता है, स्किन के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, थकान आती है। थकान काम की वजह से नहीं आती है। इसलिए खाना खाने के बाद आप देखो सोना मांगते हो, अरे खाना खाने के बाद तो डबल काम करना चाहिए था, पर क्या हो गया? नींद आनी। क्योंकि नींद क्यों आई? एसिड शुरू हो गया। जितना ज्यादा एसिड उतनी ज्यादा थकान। कफ बढ़ गया तो हाथ पांव कांपने लगेंगे, आपको लगेगा नहीं वो बूढ़े हो गए इसकी वजह, नहीं, कफ बढ़ गया। तो ये हमारे अंदर बहुत है, और हमें लगता है कि हम कमजोर है तो मेरा बच्चा भी कमजोर हो जाएगा, इसलिए खिलाते पिलाते। हाँ, उनको डब्बा दे दो, जो खाना पीना है उनको रेगुलर दे दो, पर अभी दूध नहीं। और देना है तो हफ्ते में 1 आध बार रात को दो, दिन को मत दो। और दिन भर जो चल रहा है उनका चलने दो, दोनों वक्त खाना देना है दो, पर 25 साल तक। उसके बाद दिन में कच्चा ही खाना, रात में पकाया खाना। तो बच्चों को आप एक ही काम करना, दिन भर हरी पत्तियों का जूस जब चाहे तब देना, जब चाहे तब। और जो कंदमूल का जूस जब चाहे तब। मुझे पता है बच्चे सुनते नहीं, बच्चे पीते नहीं, ऐसा कहते, और मुझे एक बात बताओ, जब इंजेक्शन लेने की बारी आती है तब कौन सा बच्चा सुनता है? जब स्कूल में पहले दिन पहुंचाना था तब कौन से बच्चे ने सुना था? तब तो आप करते हो बराबर। तो ये तो आपको बच्चों को तो स्वास्थ्य देने वाला है, इसीलिए उनको ये जूस पिलाओ। कैसे पिलाना है आपकी मर्जी, ये पिलाओ। तो ये बच्चों के लिए ये करना है, इसलिए ये साधना हमें 15 दिन करना है। फिर से एक बार मैं समझाता हूं, क्योंकि अभी समय भी हो गया है। ये साधना फिर से समझ लो। सवेरे उठने के बाद 12 बजे तक उपवास करना है। 12 बजे से पहला ग्रीन जूस लेना है, ग्रीन जूस के बाद फल लेना है, फल के बाद कंदमूल का जूस, और उसके बाद रात को हरी पत्तियों का जूस। ये करते समय ये संजीवनी क्रिया 2 बार करनी है। ये 15 दिन आप सबके लिए।
तो ये साधना हमें करना है, समझना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो मेरा नंबर भी है 9689453456। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी है। ये साधना है, ये कोई उपचार नहीं है, गोली लिख के दे दी, खा ली, खत्म हो गई। आप अपने प्रकृति के अनुसार करना है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हो, क्योंकि उनको भी ज़्यादा जानकारी है आपके शरीर की। तो आपके अपने प्रकृति के अनुसार करना है। जितना सह पाते हो उतना करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि मैं जो कहता हूँ वही करना चाहिए, थोड़ा खुद का भी सुनो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ये साधना है, तब सेवा सुमिरन न्यू डाइट सिस्टम की। तो यह हमें हमारे जीवन में लाना है। तो ये करते समय ना केवल खुद को तो दूसरों को भी ये समझाना है, और ये सेवा सुमिरन का भी रास्ता है, ये भी हमें भूलना नहीं है। अगर कोई सवाल रहते हैं तो थोड़ी देर में हम सवाल जवाब का भी सेशन लेंगे। तो मैं आप सबको जय तुलसीराम कहता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद किरण जी।